Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you some types of vectors. इससे पहले हम लोगों ने कई टाइप्स पढ़े थे, जैसे इक्वल वेक्टर्स पढ़े थे, पैरेलल पढ़े थे, नेगेटिव पढ़े थे, इस टाइप के ढेर सारे वेक्टर्स पढ़े थे. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लोकलाइज्ड वेक्टर्स एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होता है. लोकलाइज्ड वेक्टर्स का मतलब होता है कि दोज वेक्टर्स whose initial point, that means tail is fixed, whose tail is fixed, those vectors whose initial point is fixed, that those are called localized vectors. मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है, that is वेक्टर A. इस वेक्टर की ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये अगर इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स्ड हो जाए, इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स, तो ऐसे वेक्टर का क्या नाम देंगे हम लोग, लोकलाइज्ड वेक्टर्स. और ये जो लोकलाइज्ड वेक्टर्स है, इस लोकलाइज्ड वेक्टर को हम लोग फिक्स्ड वेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से, फिक्स्ड वेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं. और ऑलरेडी आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में कि बाउंड वेक्टर्स कैन बी बाउंड, दैट इज फिक्स्ड वेक्टर, और इट्स अदर नेम इज लोकलाइज्ड वेक्टर्स. इसी फिक्स्ड वेक्टर को हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स. अनदर टाइप ऑफ वेक्टर इज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स. तो आप नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसको हम लोग लोकलाइज्ड कह रहे हैं तो उसमें नन लग गया, मतलब जो लोकलाइज्ड नहीं हो का क्या मतलब है. लोकलाइज्ड का में क्या होता है कि इसमें वेक्टर्स की जो इनिशियल पॉइंट होती है वो फिक्स्ड होती है, वाइल इन नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स जो वेक्टर्स होती है उसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होती है. इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होती है मतलब वो फ्री होते हैं, मतलब कि वो वेक्टर कहीं भी मूव कर सकते हैं. ये जो वेक्टर है इनको हम लोग कहीं यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ आगे शिफ्ट कर सकते हैं. ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को बोलेंगे हम लोग नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स. कौन से वेक्टर बोलेंगे, नॉन लोकलाइज्ड, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है. ये जो इसकी इनिशियल पॉइंट होती है, इनिशियल पॉइंट जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड. ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, तब ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स. अब जान रहे कि इसकी जो अगर फिक्स पॉइंट नहीं होता है, इसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होती है, मतलब वेक्टर फिक्स नहीं होती है. वेक्टर फिक्स नहीं होती है तो क्या बोलेंगे, इसको फ्री वेक्टर्स बोलेंगे. तो ये जो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स है, इस वेक्टर्स को हम लोग और क्या दूसरे नाम दे सकते हैं, फ्री, या दूसरा वेक्टर क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर्स. इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर्स. तो इस तरह से आपने सीखा ना, आपने लोकलाइज्ड वेक्टर्स की मीनिंग सीखी, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स की मीनिंग सीखी. नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है जीरो वेक्टर. कौन से वेक्टर सीखने वाले हैं हम लोग, जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर के बारे में क्या जानना है हम लोगों को, देखिए जीरो वेक्टर जो है, नेक्स्ट वन जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है हमें, जीरो वेक्टर. कौन से वेक्टर, जीरो वेक्टर्स. ये जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर बोलेंगे those vectors whose magnitude are zero, those are called zero vectors. और ये कोई भी वेक्टर ले लो, मान लेते हैं कि आप वेक्टर ए, इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए तो इस वेक्टर ए को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर. कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए. अब इस वेक्टर के मान लो कि फोर्स ही ले लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे क्या होगा, इस ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक. इस ब्लॉक पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और दूसरी फोर्स इधर से भी अप्लाई हो रही है, ये भी 5 न्यूटन का इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये दूसरी भी 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो जब आप इस 5 न्यूटन को इस 5 न्यूटन से फोर्स में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये दोनों का जो फोर्स एक दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने की वजह से ये फोर्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. रिड्यूस होते होते फाइनली ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब क्या, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, यहाँ जो नेट फोर्स होगा,
नेट फोर्स मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो नेट फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन। तो उस केस में इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 0 न्यूटन। अब इस केस में देखिए फोर्स तो ये भी लगा रहा था इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में लगा रहा, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये जो जीरो न्यूटन फोर्स हुआ, ये 0 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये उस डायरेक्शन में 0 न्यूटन हुआ या इस डायरेक्शन में हुआ, कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना फोर्स ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, ये भी उतना ही फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। इन दैट केस वी आर नॉट जस्ट आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, बात समझ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये डायरेक्शन उधर क्या नाम है लगाया जाए, इस 5 न्यूटन इसकी वजह से उधर 5 न्यूटन की वजह से हो रहा है या उस 5 न्यूटन की वजह से डायरेक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a vector having the magnitude 0 but direction is not defined, not fixed. This types of vector is known as zero vector. तो जीरो वेक्टर का क्या मतलब समझे, ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 0, और जिसका डायरेक्शन जो होता है स्पेसिफाइड नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या बोल देंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे, अ वेक्टर डू नॉट या डज नॉट हैव फिक्स्ड या स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। अनदर वर्ड जो आपने सीखा वो क्या सीखा, जीरो वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 0 होती है। एंड सिमिलरली अगर मान लो कि कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है या कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो उस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये होती है आपकी क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है आपकी वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो इसकी कोऑर्डिनेट दे दो आप कितना, एक्स वाई, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या ये वाली होती है, ये वाली हो जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है वो कितनी होती है, 0 0 होती है। कितना हो जाता है, 0 0। मतलब इस कोऑर्डिनेट की अगर पोजीशन की बात आपसे किया जाए, इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन की बात किया जाए, तो कोऑर्डिनेट इसका कैसे लिखेंगे, इसका अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखे, 0 0, मतलब ये इसकी अगर पोजीशन वेक्टर की बात किया जाए ओरिजिन की, तो क्या हो जाएगा, वो 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। इसकी पोजीशन समथिंग है तो उसका तो होगा, बट कोऑर्डिनेट ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर की बात किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो कह सकते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन होती है उसकी पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड या पोजीशन वेक्टर कितनी होती है, 0 होती है। ये अगली प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो 0 होती है, अगर हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो कि A, इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इसे 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी A को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 0। बट ये 0 अगर केवल 0 आप लिख के आते हैं, टिक करके आते हैं, तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये 0 नहीं है, 0 वेक्टर होगा। ये क्या चीज़ हो जाएगा, 0 वेक्टर। आप जैसे इसको सिंपल लिख लीजिए, ये 0 वेक्टर, या ऐसे लिख दीजिए 0 वेक्टर। क्यों, इसलिए 0 वेक्टर हो जाएगा क्यों, आप एक वेक्टर में अगर वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि हम इसके मैग्नीट्यूड को 0 कर रहे हैं, बट डायरेक्शन जो है अब भी उसी वेक्टर के अलोंग है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी है A। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस। मान लीजिए यहाँ छोटा किए और छोटा किए और छोटा किए और छोटा किए, फाइनली यहाँ पर आते हैं, तो ये फाइनली छोटा हो गया, कितना हो जाएगा, 0। लेकिन डायरेक्शन तो अब भी इस वेक्टर क्वांटिटी का वही है, मैग्नीट्यूड को बस हम 0 कर रहे हैं, बट डायरेक्शन इज गिवन अलोंग द किसके, गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, इसका क्या मतलब है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो रही है, बस डायरेक्शन अब भी है, तो इसलिए 0 केवल नहीं होगा, ये 0 वेक्टर होगा। दैट्स क्लियर। 0 वेक्टर आपने सीखा। नाउ आपको जो सीखना है नेक्स्ट वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसका नाम क्या चीज़ है आप लोगों को पता चल गया होगा, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। कौन सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कौन सी, यूनिट वेक्टर। इस बात को ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एक बात और, पिछली टॉपिक में जब हम पढ़ाए थे तो उसमें गलती से ध्यान नहीं दिया मैंने, पोलर को मैंने P और LAR ऐसे लिख दिया था, तो ये स्पेलिंग गलत है, वो ध्यान से देख लेंगे, एक्चुअली पोलर होता है। ठीक, हायर क्लासेस था, उतना ध्यान नहीं था, और ये इसलिए मैंने वीडियो में चेंज भी नहीं करा,
पोलर की स्पेलिंग ध्यान से देख लेंगे, POLAR होता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, यूनिट वेक्टर। किस चीज़ की बात कर रहे थे हम लोग, यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होती है तो यूनिट के नाम ही सुनने से आपको पता चल रहा होगा ये क्या चीज़ होती है, यूनिट। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, तो कह रहे हैं दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, और कह सकते हैं कि 1, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 बट पॉइंटेड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहने का मतलब जो कि एक्ट होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, कितनी है वेक्टर क्वांटिटी ए, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना लिखेंगे 5 मीटर, मान लो ईस्ट, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। अब कह रहा हूँ मैं कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी की मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड 5 मीटर, वो भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। अब मैंने कहा कि इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 खुद ब खुद हो गया। अब किसी एक पार्ट को काट करके हटा लीजिए, मान लीजिए इसी पार्ट को, इसका नाम रख देते ओ, इसका नाम रख देते हैं ए, ठीक, ये छोड़िए, नहीं तो ए तो था ही, इसको काट करके ए, इसको लिखे BCDEF, ऐसा रख दिया हमने। अब मान लीजिए यही वेक्टर था, तो इसको यहाँ से काट के हटा लीजिए, तो इसको यहाँ से जब काट के हटाएंगे तो मान लीजिए ये हो गया, इसका नाम क्या चीज़ है, ए, और ये C। अब देखिए ये जो AC है, AC इस 5 जिसका मैग्नीट्यूड था उसी का हम लोग क्या किए, कट करके हटाए, जिसकी मैग्नीट्यूड अब जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाती है, ये जो वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए तो रहा नहीं, अब इसको क्या किया हमने, काट के हटा लिया। जब काट के हटाया गया तो मान लीजिए कोई नया वेक्टर बन गया, उसकी वेक्टर को सपोज की R कंसिडर कर लेते हैं, उस वेक्टर की यूनिट कितनी हो गई, आप बताइए 1, बट डायरेक्शन अब भी देखिए स्पेसिफिक है, किसके डायरेक्शन में, अलोंग द गिवन वेक्टर। यही बात मैंने आया, कोई भी वेक्टर ले लो आप, अगर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 1, और स्पेसिफाइड होना चाहिए अलोंग द गिवन वेक्टर, तब जा करके हम लोग उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1, और डायरेक्शन अब भी ये जो गिवन वेक्टर था उसी के अलोंग है, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये जो ए था, अब ये ए ले रहा, ए क्या बन गया, अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ए देंगे, इसके ऊपर भी इस तरह का सिंबल दे देंगे, जिसको हम लोग रीड करते हैं ए कैप, या इसी को बोलते हैं ए हैट, या फिर ए कैरेट। क्या पढ़ते हैं, ए कैरेट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं किस चीज़ को, यूनिट वेक्टर को। तो यही होगी हमारी क्या चीज़, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक्चुअली किसी भी वेक्टर का जो होता है गिवन होता है, बात समझ रहे हैं, उसी के अलोंग होता है, जो गिवन वेक्टर होता है उसी के अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है, और उसी का जो यूनिट पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो क्या सीखे, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए 1, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए 1, और डायरेक्शन किधर होना चाहिए, गिवन वेक्टर के अलोंग, स्पेसिफाइड होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। समझ गया। तो मान लो कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ए, कोई वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है ए, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर ऐसा सिंबल दे देंगे जिसे हम लोग रीड क्या करेंगे, ए कैप। क्या करेंगे, ए कैप, और इसी को दूसरा चीज़ भी बोल सकते हैं ए हैट। क्या बोल सकते हैं, ए हैट। और तीसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं, ए कैरेट। क्या पढ़ सकते हैं, ए कैरेट। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को रीड कर सकते हैं, ए कैप, ए हैट, ए कैरेट। इज दैट क्लियर। इस तरह से आपने क्या सीखा, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट वेक्टर का एक और ख़ास बात सुनिए, ये जो मान लो कि आपके पास यूनिट वेक्टर जो स्पेशली बनाया गया, तो स्पेशली इसलिए बनाया गया कि देखा जाए कि मान लो आपके पास एक ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट XY। अब मुझे यहाँ ऑरिजिन दे रखा है, आपको यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँचना है, तो इस पोजीशन पे अगर पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, डायरेक्शन तो आपका 4 ही होता है। अब सोच दीजिए, मान लीजिए कि आपका बता दिया कि ये जो है 5 मीटर, कितना है, मीटर है। अब इसको क्या बोलेगा, ये आपको जानते हैं ईस्ट है, ये क्या चीज़ होता है, वेस्ट होता है, सॉरी
ये नॉर्थ होता है, ये वाली आपकी क्या होती है, साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये क्या होती है, वेस्ट होती है। तो इस केस में अगर आपको बोल देंगे कि आपको एक पोजीशन पे जाना है जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह लीजिए 5 मीटर पे है, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह लीजिए कि कितना डायरेक्शन में 5 मीटर पे है, तो क्या इससे आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते, यहाँ पर नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए क्या किया कि केवल इतना नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ कह देने से ये केवल 4 डायरेक्शन से हम लोग किसी भी पोजीशन वेक्टर पे फाइनली नहीं पहुंच सकते। या तो हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट के साथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के साथ ये वाला एंगल पता होना चाहिए, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तो ही हम यहाँ पर क्या सकते हैं, फाइनली पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया कि इतना से ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ था, इतना से काम हमारा डायरेक्शन का नहीं चल रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा चीज़ डिफाइन किया जिससे हम लोग एग्जैक्टली किसी भी पोजीशन के डायरेक्शन को हम पता कर सके। किसी भी डायरेक्शन के कहीं पर किसी भी पोजीशन वेक्टर में पहुंचना है तो उसकी डायरेक्शन क्लियरली पता कर ले। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने जो एक नया वर्ड को डिफाइन किया वो था यूनिट वेक्टर। यानी कि इस बात से आप समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर इज केवल और केवल ये जो बनाया गया वो किस चीज़ के लिए बनाया गया, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को पता करने के लिए, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि किसी वेक्टर क्वांटिटी है उसके वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए या स्पेसिफाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या चीज़ को बनाया, यूनिट वेक्टर को बनाएगा। तो यूनिट वेक्टर का मेन पर्पज समझे कि किसी भी वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया हमने, यूनिट वेक्टर। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ और समझिए। आप मान लो कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, या तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन एक साथ लिख के दिखाएंगे। जैसे अगर मान लेते हो कि आप फोर्स ले लो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप समझ रहे हैं कि फोर्स अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, केवल और केवल 5 न्यूटन लिख देंगे तो ये कंप्लीट होगा, नहीं होगा। इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इस मान लीजिए लगा दिए, क्या चीज़ हो गया, डायरेक्शन। जिसमें से आप इसे क्या बोल रहे हो, इसे क्या बोल रहे हो बताइए, मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और इससे क्या बोल रहे हो आप, डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन। बात समझ रहे। इस तरह से कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में ही लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर को लिखना है, वेक्टर अगर एफ अगर हमें लिखना है, ये वेक्टर एफ हमें लिखना है, तो सिंपल सी बात है कि इस वेक्टर एफ का ये जो मैग्नीट्यूड है किसका है, वेक्टर एफ का है, और ये जो डायरेक्शन है किसका है, वेक्टर एफ का है। तो ये जो वेक्टर एफ है इसका जो डायरेक्शन है किसके, मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड। और आपको मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिखा चुका हूँ मैं। तो वेक्टर एफ जो है इक्वल होगा किसके, इसके मैग्नीट्यूड को। साथ में ये डायरेक्शन किसका, वेक्टर एफ का है, तो एफ का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेक्टर जो है एफ है, इस वेक्टर एफ के ही अलोंग, यानी कि वेक्टर एफ के ही डायरेक्शन में हम लोग जो वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ का डायरेक्शन ले लेंगे। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, वेक्टर ये लेंगे गिवन वेक्टर और उस पर ये कैप लगा देंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये जो वेक्टर एफ है इसी का गिवन, इसी के अलोंग जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने लिया वेक्टर एफ कैप। क्या चीज़ हो गया, एफ कैप। इस तरह से आपने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर जितने भी क्वांटिटी है सबके सब यूनिट और डायरेक्शन के, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो इसी चीज़ को अगर यूनिट वेक्टर के हेल्प से लिखे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ऐप का वेक्टर ऐप लिखे और उसके बाद ये मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ऐप का, वेक्टर ऐप का मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह सिंबॉलिक लिखे। फिर इसी वेक्टर ऐप का क्या चीज़, ये डायरेक्शन है, तो वेक्टर ऐप का डायरेक्शन हम लोग क्या चीज़ यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर ऐप का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, मान लो अगर ए वेक्टर ए रहता तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखते बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप। इस तरह से आपने देखा कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब मान लो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इस यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे आप, एफ कैप लिख देंगे। कितना लिख देंगे, एफ कैप।
एफ कैप इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों मल्टीप्लाई टर्म में, इसको इससे ट्रांसपोज कर दीजिए तो इससे मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इधर आके डिवाइड किस में हो जाएगा, फोर्स में हो जाएगा। यानी कि वेक्टर एफ जो है, वेक्टर एफ बाय कितना हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। इस तरह से आपके पास एक फार्मूला बन गया। क्या चीज़, क्या फार्मूला बन गया कि वेक्टर यूनिट कैप, ये जो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर उसका फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस बात को मिटा दूं मैं। आगे की बात ये सीखना है आपको कि ये जो है, मान लो कि ये यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया। आपको अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, कि मान लीजिए किसी को भी चेक कीजिए, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी दे देता है वेक्टर ए, और बोलता है मान लीजिए 1/√2, नहीं तो अभी इसको क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक ना। अभी फ़िलहाल जो हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लीजिए। ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपने क्या जानना, क्या है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का जो यूनिट वेक्टर होता है, उस यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है कितनी होती है, 1। और उसका इस यूनिट वेक्टर का पहला प्रॉपर्टी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। और इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कितना होता है, वो जो गिवन वेक्टर होता है उस गिवन वेक्टर के क्या चीज़ होता है, उसके अलोंग ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि यूनिट वेक्टर स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, यूनिट वेक्टर का स्पेशली हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन को बताने के लिए, किसी भी वेक्टर की क्या चीज़ करने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन आपको ये बात करना है कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है, तो आप जान रहे हैं कि वेक्टर दिस मच बाय क्या होता है, वेक्टर दिस मच। तो इसलिए इस वेक्टर को अगर यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसका यूनिट लिखेंगे ही लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में भी यूनिट आती है। यूनिट और फाइनली यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे फाइनल इसको निकाल के देखिए, अगर यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तो मान लीजिए क्या लिखेंगे, ऐसे ही चेक कर लीजिए यहाँ से भी। अगर डायरेक्शन ये चाहिए तो डायरेक्शन क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यूनिट वेक्टर को चेक कीजिए कि ये जो फार्मूला सही है कि गलत है। तो मान लीजिए सबसे पहले वेक्टर है, तो वेक्टर कितना लिखा हुआ बताइए, 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट। अब बाय मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो इसको और इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो फाइनल जो आपको बचेगा, क्या चीज़ बच जाएगा आपके पास बताइए, ईस्ट। ईस्ट क्या चीज़ है, इस गिवन वेक्टर का क्या चीज़ है, ये डायरेक्शन है। और आप देखिए एफ कैप जो आपको निकल के आया है वो इतना निकल का है, इतना निकल के आएगा। क्या मतलब है, ये जो ईस्ट है, ईस्ट क्या था, इस वेक्टर का डायरेक्शन था। और देख लीजिए ये जो है एफ कैप जो है कितना निकल के आएगा, ईस्ट निकल का है, ईस्ट के डायरेक्शन। मतलब ये जो यूनिट वेक्टर ये केवल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली हम लोग वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है वो स्पेशली किसके लिए यूज़ करते हैं, एक किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट टर्म जो हमें इसमें सीखना था वो क्या सीखना था कि ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में देखिए ना तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन तो होता है ना ही, मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है, बट ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। इसमें देखिए यूनिट नहीं बचा, केवल और केवल क्या चीज़ बच रहा है, डायरेक्शन। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस होती है। और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना है वो क्या जानना है बताइए, नेक्स्ट वन जो आपको जानना है वो ये जानना है कि एक मान लो कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, या ऐसे अगर इसी चीज़ को हम लोग इन अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में जानना है, कोऑर्डिनेट क्या चीज़, कोऑर्डिनेट अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन अगर प्लेन में देखना है, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में, तो ये जो यूनिट वेक्टर होती है इसमें क्या होगा, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या चीज़ है आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या चीज़ है बताइए, जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, कौन सी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कैसी एक्सिस है बताइए, ये आपकी हो गई क्या चीज़, जेड एक्सिस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या चीज़ है, क्या हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। ये आपको जैसा दिख रहा है एक्चुअली ऐसा ये है नहीं, ये एक्चुअली कुछ इस टाइप का है। इसको देख लीजिए, ये मान लो कि आपको जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मान लो कि ये x, इसको बोल दीजिए क्या चीज़, x एक्सिस, इसको बोल दीजिए y एक्सिस, और z एक्सिस जो होता है कुछ ऐसा होता है, और तीनों के बीच में x z के बीच में 90 का एंगल,
वाई जेड के बीच में 90 का एंगल, एक्स और जेड के बीच का 90 का एंगल। तो जब भी ऐसा फिगर बनाएंगे तो आपके ब्रेन में पहली इमेजिनेशन कुछ ऐसी बननी चाहिए। अब जैसे ही फिगर देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स वाई और ये जेड, तो इस टाइप का फिगर बनना चाहिए। ऐसे देखते ही देखिए यहाँ पर कहीं दूर दूर तक इनके बीच में तो 90 दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में 90 नहीं, आपको लग रहा होगा इसके बीच में भी 90, लेकिन एक्चुअली ये ओपन हैंड फिगर बना है इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए ये कैसा टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो एक्स है ये होगी ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कैसी एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको हमने बोला आई कैप, वाई एक्सिस के जो अलोंग डायरेक्शन होगा उसको हमने बोला जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको हम बोले के कैप। तो हमेशा याद रखेंगे जैसे आप कोई वेक्टर एफ था, ऐप का जो अगर डायरेक्शन लेना था उसको हमने ऐप के अलोंग ही क्या किया, यूनिट वेक्टर ले लिया ऐप कैप। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस के जो अलोंग डायरेक्शन लेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड कैप से, और जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड कैप से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि जेड एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लिखना है 5 न्यूटन फोर्स, और किसके अलोंग फोर्स लग रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसमें 5 न्यूटन अगर आई कैप लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फोर्स किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। मान लीजिए कि 6 मीटर जे कैप अगर लिख देंगे तो आप समझ लीजिएगा कोऑर्डिनेट प्लेन में ये एक्चुअली 6 मीटर किधर ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये अगर वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप जैसे दिखे तो समझ लीजिएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी किधर एक्ट हो रही है वो वाई के अलोंग। और अगर क्या नाम है, अगर मान लीजिए कि कोई भी आई कैप दिख जाए तो समझ लीजिएगा जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो भी हो रही है किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, एंड सो ऑन जेड के अलोंग। लास्ट जो आपका टाइप है इस वेक्टर का वो आपको ये सीखना है, लास्ट टाइप ये चीज़ है आपके पास कि मान लो ऑर्थोगोनल, क्या चीज़ है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलिएगा, दोज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर को हम लोग ऑर्थोगोनल बोलेंगे कब, जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मान लो कि ये एक वेक्टर है ए और अनदर वेक्टर ये क्या चीज़ है आपका बी। अब ये दोनों वेक्टर अगर आप ले रहे हैं तो इन दोनों के मान लीजिए ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्यों कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट चीज़ देखना है तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में देखिए अभी आपने देखा था कि ये एक्स एक्सिस, ये क्या चीज़ आपकी वाई एक्सिस, और ये आपका क्या चीज़, जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये जो यूनिट वेक्टर है आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप, ये जो तीनों यूनिट वेक्टर है इन तीनों यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल। क्यों बोल सकते हैं, तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप सबको क्यों ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते तीनों के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अभी मैंने चौक के एग्जांपल से दिखाया था। दैट्स वाई आई कैप, जे कैप और ये तीनों जो देख रहे हैं तीनों कैसे वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। इज दैट क्लियर। तो आज हम लोग लेक्चर को यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। So, short bye for today.